नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो राजस्थान के इतिहास में हम आज बात करने वाले हैं एकीकरण को लेके कि किस तरह से जो है वो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, कितने पार्ट वगैरह जो भी इनसे सवाल संबंधित जो सवाल बनते हैं वो 55 सवालों को लेके हम जो है आज बात करेंगे। यानी 55 सवाल ऐसे हैं जो मतलब सभी जो टॉपिक्स हैं इसमें एकीकरण से संबंधित जितने चरण हुए उन सभी चरणों से संबंधित जो है 55% यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिटमेंस हो, पटवार हो, वीडियो हो या एसआई की हो या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। सिरोही का राजस्थान में जो विलय होता है वो होता है 26 जनवरी सन 1950 को। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान संघ का जो निर्माण है 25 मार्च सन 1948 को हुआ। उसमें राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया था। राजस्थान संघ का जो निर्माण है वो 25 मार्च 1948 को होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। इसके बाद में कि राज प्रमुख कौन बनाया गया था, तो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो बनाया गया था महाराव कोटा के महाराव को जो है वो यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए आज का हमारा तीसरा सवाल ठहरता है कि राजस्थान की वह रियासत जिसमें बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सबसे बाद में करने वाले जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो थी धौलपुर रियासत। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल है कि 25 मार्च सन 1948 को गठित राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री 25 मार्च सन 1948 को जिसे बनाया गया वो थे गोकुल लाल अशावा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं कि सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे, तो वीटी कृष्णमाचारी जो थे वो थे जयपुर राज्य के दीवान। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 6 है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था सन 1956 को। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। जोधपुर के कौन से शासक की बात यहाँ पर की गई है, तो जोधपुर का जो शासक था वो था महाराजा हनुवंत सिंह जो थे। वो जोधपुर को जो है एक स्वतंत्र रियासत के रूप में जो है वो देखना चाहते थे। चलिए आगे बात करें कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था। मत्स्य संघ जब राजस्थान दूसरा संघ बना था, दूसरा जो चरण था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1949 को। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। अजमेर का जब राजस्थान में विलय हुआ उससे पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी, तो 30 ठहरती है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वृहद राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। जब राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा जिले का अजमेर मेरवाड़ा रियासत का जब राजस्थान में विलय हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था। 4 ऑप्शन है, हरविलास शारदा, बालकृष्ण कोल, हरिभाऊ उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री। तो हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो उस समय मुख्यमंत्री थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। अगला है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम जो है वो कब दिया गया था। राज प्रमुख था पहले, फिर उसको राज्यपाल का नाम दिया गया। तो ये कब दिया गया था, 1956 में दिया गया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माउंट आबू का राजस्थान में जब विलय हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान जो है वो माना जाता है किसका, गोकुल भाई भट्ट का। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही ठहरता है। चलिए आगे बात करें कि भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। प्रथम शासक भी है और लास्ट का भी बता दिया। प्रथम शासक जो है वो कौन थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह जी थे। सबसे पहले भारत संघ में मिलने का जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। चलिए आगे बात करें कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था। शंकर देव राय समिति शंकर राय देव कमेटी शंकर राय देव कमेटी पर बना था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को, लास्ट में ही हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से जो यहाँ पर तैयार हो गया था राजस्थान। चलिए आगे बात करें कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय जो है वो कब हुआ था। उदयपुर रियासत की बात है। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय जो हुआ था
18 अप्रैल सन 1948 को हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का जो महाराजा था वो कौन था। तो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का जो राज्य का जो महाराजा था वो था हनुमंत सिंह। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। अंतिम महाराज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो भूपाल सिंह जी थे। भाई भूपाल सिंह जी थे, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण या 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे अजमेर और आबू जो था, माउंट आबू जो था, उसको शामिल किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहता है। चलिए आगे बात करें कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। किनको मानते थे, महाधिराज को या राज्यपाल या गवर्नर जनरल या राज प्रमुख। तो आपको पता होगा राज्यपाल से पहले जो है वो राज प्रमुख का पद यहाँ पर था। तो पूरे राज्य का जो प्रमुख माना जाता था वो राज प्रमुख को माना जाता था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। राजस्थान का एकीकरण जो प्रक्रिया पूर्ण हुई थी वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरी हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रियासती विभाग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। रियासती विभाग बनाया गया था, तो रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे भाई, वीपी मेनन थे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो सिरोही का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे चलते हैं कि सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का प्रश्न उठाया था। 1939 में राजस्थान की जो रियासतें हैं उनके एकीकरण का प्रश्न 1939 में उठा लिया था। वो कौन थे भाई, तो वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, लॉर्ड लिन लिथगो। चलिए अगला है कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो दिया था। तो हाड़ौती संघ जो बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराव भीम सिंह ने दिया था, जो कि कोटा के महाराव थे। इन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके जो है हाड़ौती संघ का निर्माण जो किया जाए, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है वो शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। जब एकीकरण होने वाला था उससे पहले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कितनी रियासतें थी, 3 ठिकाने और 19 रियासतें जो है उस समय थी। तीसरा ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 55 क्वेश्चन आज हम करेंगे और इस प्रकार के और भी जो है टॉपिक्स जो है हमने किए हैं, कला और संस्कृति के किए हैं, इतिहास के अपने टॉपिक चल रहे हैं। इसके बाद में जो है भूगोल के अपन टॉपिक जो है यहाँ पे राजस्थान में के जो है चलाने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा कि निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतों के नाम आपको बताने हैं। तब आपको नाम याद रखना है, एक तो धौलपुर का और एक जैसलमेर का। ये 2 नाम जो है ऐसे हैं जो उस समय जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। चलिए आगे बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की अगर जब भी बात आती है तो वहाँ पे मारवाड़ रियासत जो है आपको करना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से गलत कथन आपको छांटना है। मेवाड़ को जो है राज्य की सबसे प्राचीन रियासत माना जाता है, बिल्कुल सही है। धौलपुर को राज्य की सबसे छोटी रियासत, झालावाड़ को राज्य की सबसे नवीन रियासत और जोधपुर राज्य की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पे। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं थी भाई। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो गलत ठहरता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कूट जो है वो सम्मिलित नहीं है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, चतुर्थ 30 मार्च 1948 को और इसके बाद में पंचम चरण जो है वो 15 मई 1949 को, षष्ठम 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है कि 18 अप्रैल के बाद में मार्च थोड़ी आता है। चतुर्थ चरण जो है वो 30 मार्च को नहीं हुआ था, 1948 को नहीं हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो गलत ठहरेगा। चलिए अगला है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा शासक था जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो थे बांसवाड़ा के महाराज थे चंद्रवीर सिंह जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी। रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई सन 1947 को होती है, जिसके अध्यक्ष वीपी मेनन थे। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था। संयुक्त राजस्थान के साथ में तीसरे चरण में जिसको जोड़ा गया था वो था मेवाड़। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान आज़ादी से पूर्व
नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन सैल्यूट स्टेट जो है वो माने जाते थे लावा है, कुशलगढ़ है, नीमराना है। तो ये चार तीनों जो है वो उस समय जो है वो नॉन सैल्यूट स्टेट जो है वो माने जाते थे, ठिकाने माने जाते थे। 3 ठिकाने उस समय रहते थे। चलिए अगला है कि संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन करने वाले थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। प्रथम चरण जो था उसमें मत्स्य संघ में ABCD आप याद रखेंगे, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और धौलपुर। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38वां है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट ठहरता है। आगे चलिएगा कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी अलवर। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस रियासत को जो पंडित नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो वो जैसलमेर को कहा था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले कौन थे? बृहत्तर राजस्थान का जिसने उद्घाटन किया था वो थे वल्लभ भाई पटेल। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि मत्स्य संघ का जो प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? तो मत्स्य संघ का जो प्रथम राज प्रमुख था वो बना था धौलपुर रियासत का। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मेवाड़ के भूपाल सिंह जी किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? तो मेवाड़ के भूपाल सिंह, जब मेवाड़ को राजस्थान में मिलाया गया था तो उस समय जो है 1949 की बात है वो, तो उस समय वो भूपाल सिंह को जो है वो राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए आगे बात करें कि किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम जो है वो रखा गया था? किसने प्रस्ताव दिया था कि इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा जाए? तो KM मुंशी ने जो है मत्स्य संघ का जो नाम है वो रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर शंकर रायदेव, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल और MS जैन। तो यहाँ पे MS जैन जो है वो शामिल नहीं थे उसमें, बाकी शंकर राव देव शामिल था, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल, ये तीनों शामिल थे उस कमेटी में। आगे बात करें कि मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा रियासत जो था वो शामिल नहीं था? मत्स्य संघ में मैंने अभी भी बताया था ABCD वाला सिस्टम याद रखना है। तो अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था और जयपुर इसमें नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीकरण के लिए तैयार हो गया था? उत्तर प्रदेश के साथ मिलने को तैयार हो गया था, तो वो कौन था? तो वो थे धौलपुर के। धौलपुर जो था वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता था, पहले पाकिस्तान में मिलना चाहता था, फिर उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें कि 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बने थे महाराव उदय भान सिंह बने थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? कौन सी श्रेणी में आता था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का जो है वो राजस्थान माना जाता था। आज़ादी के समय जो है वो संविधान ने श्रेणियों का गठन किया था, निर्धारित किया था कि किसकी कौन सी श्रेणी रहेगी। आगे है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में जो है वो पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो लगभग 7 चरणों में जो है पूरा हुआ था। फिर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को जो है वो ये समाप्त हो जाता है, पूरा राजस्थान बनकर तैयार हो जाता है। चलिए आगे बात करें कि मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो किनको बनाया गया था? तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे वो शोभाराम कुमावत बने थे। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख का लोप कर दिया था? राज प्रमुख का पद ही जो है वो हटा दिया गया था। ये कौन सी संविधान संशोधन में हुआ था? तो ये 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये किया गया था कि राज प्रमुख का पद हटा के वहाँ पे जो है वो राज्यपाल का जो पद है वो बना दिया गया था। आगे है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल आपको याद होंगे गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो राजस्थान के प्रथम जो है वो राज्यपाल माने जाते हैं। आगे बात करें कि राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब पूर्ण होती है? तो राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है 1 नवंबर 1956 को जो है ये पूर्ण हो जाती है। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? कितने पार्ट में, कितने टुकड़ों में जो है वो ये राजस्थान में विलय हुआ था सिरोही? तो ये हुआ था लगभग
दो दो जो सोपान हैं उनमें जो है वो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। आज हमने लगभग यहाँ पर 55 सवाल किए हैं। सवाल कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई 10th 12th का स्टूडेंट है तो यहाँ पे हिंदी की जो वीडियोज़ हैं वो भी वहाँ पे डाले हुए हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया जो है वीडियोज़ अभी अपलोड किए जा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।